Hello dear student, Assalamu alaikum. Today I will answer this question. A lot of students, they are asking me that sir, how we can start improving our English, especially speaking skill. I know a lot of students, they have good commands on grammar, parts of speech and all those stuffs related with the rules and regulations of a language. I mean English language, but they can't speak. First of all, they don't have confidence. Yes, I have another lecture here on YouTube on how to build confidence, but today we will discuss how to start speaking English. Okay, वन मेथड विच इज़ वेरी फेमस, एक तरीका है जो बहुत ज़्यादा मशहूर तरीका है और ये रिसर्चर ने इम्प्रूव किया हुआ है ये तरीका कि ये तरीका ज़बरदस्त तरीका है। इससे हम अपने इंग्लिश की जो स्पीकिंग स्किल है वो बेहाल कर सकते हैं, हम स्पीकिंग के स्किल जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, उसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ पे अगर इस लफ्ज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे दो लफ्ज़ है, ब्रेन है और ये स्टॉर्मिंग है। ब्रेन असल में दिमाग को कहते हैं, जो इज़ वेरी इजी वर्ड। यस, द स्टॉर्मिंग मीन्स, स्टॉर्म तूफान को कहते हैं, लेकिन अगर इस दोनों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया जाए जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहन लड़ाना, सोचना, एक चीज़ पर सोचना, यानी बोलने से पहले आइडियाज़ जमा करना, ओके, अल्फाज जमा करना, जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो उसके जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके साथ रिलेटेड है पहले वो अपने जहन में जमा करना, उसके बाद बोलना। आई विल गिव यू द एग्जांपल। इसका मतलब तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू में दिमाग लड़ाना। ओके, दिमाग लड़ाना यानी मीन्स यू हैव टू गेदर आइडियाज बिफोर टॉकिंग ऑन एनी टॉपिक। ओके, फॉर एग्जांपल वी वांट टू टॉक ऑन ट्रैवलिंग। हम ट्रैवलिंग पे बात करना चाहते हैं कि हम इस पर बातचीत कर सके ट्रैवलिंग पर, तो हम किस तरह इस पे बात करेंगे। इज़ लाइक आई सेज, मैंने पहले ही कहा कि आपका ग्रामर अच्छा है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानते हैं, आपके पास वोकेबलरी भी है, तो आप फिर भी नहीं बोल सकते। यस, तो ये तरीका आई रिकमेंड इट फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी वन हु आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। ये तरीके मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ। तो आइए इस तरीके में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके टर्म्स जमा करते हैं, रिलेटेड आइडियाज़ जमा करते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसका जमा करता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म का आइडिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से ट्रैवलिंग फॉर रिक्रिएशन या फन। ओके, तब तक हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इससे रिलेटेड वर्ड्स जो हमारे जहन में आते हैं हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन ट्रैवलिंग। ओके, एंड देन ही सेज फॉर विजिट, वर्क और स्टडी। यहाँ पे भी मैंने 3 अल्फाज लिख दी। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, साइट सीइंग। साइट सीइंग का मतलब है कि नई नई जगह देखना। ओके, मीटिंग, मीटिंग न्यू पीपल। ओके, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, लर्निंग न्यू लैंग्वेज। यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ ओके, एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। अभी मैं एक बार फिर इसको रिपीट करना चाहता हूँ। ये ट्रैवलिंग है, हम चाहते हैं कि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका इस्तेमाल करके हम इस पे स्पीकिंग कर सके। तो इससे पहले मैंने ये टर्म्स जमा की। नंबर 1 है फन एंड रिक्रिएशन, विजिट, वर्क, स्टडी, और इसके बाद है साइट सीइंग, इसके बाद है मीटिंग न्यू पीपल, एंड इसके साथ है लर्निंग न्यू लैंग्वेज,
और लास्ट में है हिस्टोरिकल प्लेसेस। इसके अलावा हम और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका इस्तेमाल करके और टर्म्स भी लिख सकते हैं जो ट्रैवलिंग के साथ रिलेटेड है, लेकिन हमारा मुद्दा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम वो तरीका आपको समझा सके। ओके, नाउ वॉच मी हाउ आई स्टार्ट टॉकिंग ऑन ट्रैवलिंग। अब मुझे देखो कि ये अल्फाज, ये टर्म्स इस्तेमाल करके मैं किस तरह ट्रैवलिंग पे बातचीत करूँगा। ओके, ट्रैवलिंग इज़ गुड फॉर फन एंड रिक्रिएशन। एक सेंटेंस बन गया। ओके, अभी दोबारा देखो, ट्रैवलिंग इज़ गुड फॉर फन एंड रिक्रिएशन। ए लॉट ऑफ पीपल यस गोइंग ऑन ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ to visit another country, another places, or for work purposes or for study purposes. A lot of people are traveling for study purposes, work purposes, to work in another country or to visit new places. Yes, after this, traveling is, a lot of people is traveling for sightseeing purposes, to see, to have a look on new places around the world or in a country where we want to go. Okay, next one, traveling is also a good source, एक अच्छा ज़रिया है। Traveling is a good source for meeting new people around the globe, around the world, or a new place in a new country. Okay, and traveling is also used, which means people are doing traveling to another country to learn new language. Okay, and traveling is also a kind of activity people do to see historical places. Historical places, like you want to see the London Eye, which is in London. Yes, you must have to travel. Yes, when you travel to England, you can recreate yourself. You can get a lot of fun over there. When you travel to London, yes, you can visit new places. Yes, in London you can work over there if you have the legal permission. Yes, and in England, if you are on student visa, you want to study over there, you can study over there as well. Okay, traveling is also a source of sightseeing, which means in London you can see new places which will be very beautiful to see, and it will give you a lot of a kind of recreation, you can say. Okay, meeting new people. When you are traveling to London, yes, over there you can meet a lot of new people. Yes, you can talk to them, you can exchange your idea with them. So traveling is a kind of thing where you meet a lot of new people. Yes, learning a new language. Suppose you travel to London, over there if your English is weak, is not good, over there you can improve your English ability. Yes, because over there all around you will be English people, so you are compelled, आप मजबूर हो to speak English. Yes, historical places is not possible when you are staying in your home. You have to travel to see historical places. तो ये तरीका मैंने इस्तेमाल करके अभी आप मुझे देखा कि मैंने किस तरह इसमें बातचीत की इन अल्फाज का, इन टर्म्स का इस्तेमाल करती हुई। तो इस तरीके पर इंशाल्लाह आगे हम जाकर और भी लेक्चर बनाएंगे। तब तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।